जी भाई साहब, ये क्या चल क्या रहा है? ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके होने की वजह से हमारी ईद हो जाए। ये ईद शो सर ये ईद शो है और हमारी ईद आपके आने से ईद हो गई है। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, दूजा तीजा प्यार भी किसे नू नहीं भुलदा, मरदा उदू जदों होंदी बेवफाई है, लइए रुलते गए पर चस बड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम, नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज मैं जा रहा हूँ ईद शो पे। ये जो आप जितने भी ईद शो देखते हैं ये सब ईद से पहले रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इसमें हमें सबको एक्टिंग करना पड़ती है क्योंकि आप लोग जब ईद पे मज़े की चीज़ें खा रहे होते हैं और घर पे टीवी देख रहे होते हैं तो उस वक्त सामने कुछ ना कुछ कंटेंट आपको हम देते हैं, कुछ एंटरटेन करते हैं, कुछ अपने वाक़यात सुनाते हैं। तो हमें भी अपने घर वालों के साथ ईद गुजारना होती है, इसीलिए हम ईद से पहले ये रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं PNN के एक शो पे जा रहा हूँ, ईद शो पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कि ईद शो होते कैसे हैं रिकॉर्ड और कैसे हम थोड़ी सी एक्टिंग करके कहते हैं कि जी ईद वाले दिन हम इकट्ठे हैं, हालांकि ईद से पहले इकट्ठे होते हैं। और ईद के ऊपर मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे वीडियो दूंगा। लेकिन ईद शो पे होता क्या है, कौन से मेहमान आ रहे हैं और क्या होने जा रहा है, सरप्राइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जरा गोल साहब आपकी दिखा रहा हूँ कि आप माइक लगा रहे हैं और फंस गए हैं दरमियान में। सर बस क्या करें, ये आपका जो वो है मोहब्बत की वजह से दबाव में आ गए और पेट भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। आ गया ना सर, मैं यही कह रहा हूँ। रोज़े मिल गया? हर बंदे ही उठ के आ गए लाहौर में। तो ऐसा प्लान होना चाहिए कि वहाँ लोग टिके। हक सबको हासिल है, लेकिन वहाँ पे ऐसा प्लानिंग करे गवर्नमेंट के वहाँ पे बेहतर बेटरमेंट वहाँ पे है। इसके लोगों को यहाँ आने की जरूरत ना बस। थोड़ा बचपन से और आपकी में कोई फर्क या तो थोड़ा बचपन ही नहीं खत्म हो रहा है। बचपन की और इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उस वक्त। अच्छा, आप खुद उठ के जाते हैं, आप लेने वालों में से होते हैं, जहाँ जाके फरमाइशें करते हैं, नए कपड़े, शायद पता नहीं अब ये मीडिया में आ गए और उसके बाद अब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के सो भी जाता हूँ। मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी इस तरह की जिस तरह गोना साहब कर। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा। जी भाई साहब, ये क्या चल क्या रहा है? ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके होने की वजह से हमारी ईद हो जाए। ये ईद शो सर ये ईद शो है और हमारी ईद आपके आने से ईद हो गई है। ऐसा मसला है। वो शेर जो आप सुनाने लगे थे रहमान फारिस, रहमान फारिस का शेर है जी, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। वाह वाह। एक और शेर है उसका कि ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो, अचानक आ गया। दुआ सलाम है क्या शय मुसाफिहा कैसा, तकल्लुफात को छोड़ो गले लगा के मिलो। वाह वाह वाह, गले लगा के। ये मेरे साथ मलकू है और इनके साथ मलका है और ये भी मलका ही है। मलकू साहब वो आपका है ना जो रूम पे गए, लेकिन वो शुरू कर दे ना तो सी पहला प्यार और मैंने एक बोल मैं सुना था। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, दूजा तीजा प्यार भी किसे नू नहीं भुलदा, मरदा उदू जदों होंदी बेवफाई है, लइए रुलते गए पर चस बड़ी है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग कर ली हमने ईद शो की। मेरे साथ गोंदल साहब है और इस तरफ मेरे तारिक साहब है जो परेशान है। और ये ईद शो की रिकॉर्डिंग पहले क्यों हो जाती है? चूँकि ईद वाले दिन सर हमने अपने घर भी जाना होता है। तो फिर आप बार बार ये क्यों कह रहे होते हैं कि ये आज ईद का दिन है, आज ईद उसकी का दिन वजह ये है कि उस दिन लोग तो टीवी देख रहे होंगे ना, तो उनको कैसे पता चलेगा आज ईद है। सही है। तो ये कितना वो खर्चा आ जाता है ये जो ईद प्रोग्राम होते हैं इस पर?
आप जैसे महंगे लोगों को लाना पड़ता है तो फिर उससे ज़्यादा कर कितने पैसे लगा रहे देखने वालों को ये लग रहा होगा मैं पता नहीं कितने पैसे ले रहा हूँ। आज ईद शो किया हमने, 2 घंटे में बैठना पड़ा। मेरे साथ उमर भाई थे, उमर दराज गोंदल साहब, अलीशा एंकर थी, मलकू सिंगर थे, और हमने बड़ा हल्ला गुला किया, मज़े भी किए। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें कोई मेकअप वगैरह भी करना पड़ता है। भला मैंने तो नहीं किया, ना इन्होंने कोई पूछा मुझसे, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को 2-2 घंटे ये मेकअप करवाते हैं। तो जो ईद का शो है वो आपने पूरा देख लिया। इंशाल्लाह जो नई वीडियो होगी उसमें कुछ नया दिखाएंगे आप।